संध्या का वक्त था। आसमान में सूरज छुपने को बेताब था और जमीन पर तूफान आने को तैयार। प्रार्थना खामोशी में डूबी बैठी थी, आंखों में अश्रुओं का समंदर लिए। उसकी सांसें बेजान हो रही थीं और वो बार बार खुद से कहे जा रही थी, शायद अब हमारा मिलना ना हो। किसी फिल्मी सीन सा दृश्य था, पर यह सीन नहीं, उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। तनाव की लहर सी दौड़ जाती है पूरे कमरे में। फ्लैशबैक शुरू होता है। कुछ घंटे पहले शिवांश अपने ऑफिस के केबिन में बैठा काम में डूबा था, लेकिन दिल में बेचैनी थी। प्रार्थना उससे मिलने आई थी, आंखों में आंसू लिए, कुछ कहने को, बहुत कुछ कहने को। पर वक्त और हालात ने उसकी जुबान को बंद कर दिया। शिवांश ने सिर भी उठाकर नहीं देखा। उसने कहा, फाइल अभी जरूरी है, बातों का टाइम नहीं। प्रार्थना की आंखें दबरबा गईं। क्यों नहीं समझते वो? ये वक्त हमारे बीच का आखिरी हो सकता है। वो चुपचाप लौट गई, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए जब उसे सोनालिका की बात याद आई। अगर वो आज उस गाड़ी में बैठ गया, तो वापस नहीं आएगा। शिवांश की गाड़ी जो ऑफिस से निकल रही थी, उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। जी हां, यह सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनालिका थी, वही जो हमेशा मासूम बनकर सबके सामने आती थी। लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक चालाक शातिर लड़की, जिसने शिवांश की मौत का ताना बाना बुन लिया था। गाड़ी जैसे ही तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ी, ब्रेक फेल। शिवांश के माथे पर पसीना आ गया। ये क्या हो रहा है? ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। वो घबराया, चिल्लाया, लेकिन मदद कोई नहीं। तभी उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आया, प्रार्थना का। ऐसे समय पर बुआ माँ, तान्या, सोनालिका याद आनी चाहिए। फिर ये प्रार्थना क्यों? वो कांपते हाथों से फोन उठाता है, प्रार्थना को कॉल करता है। शिवांश कांपती आवाज में, प्रार्थना, मुझे लगता है शायद मैं। प्रार्थना हड़बड़ाकर, शिवांश, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? शिवांश अपनी लोकेशन देता है और कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम ऑफिस आई थी, क्या बात करनी थी? बता दो। प्रार्थना की आवाज गले में अटक गई। फिर बोली, नहीं, अभी वक्त है। मैं सब ठीक कर दूंगी, तुमसे बात भी करूंगी। बस तुम रुक जाओ, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। शिवांश की आंखें भीग जाती है। तो फिर वो सब क्या था? रौनक के साथ वो नजदीकिया। तुम्हारी चुप्पी। प्रार्थना अब रोते हुए कहती है, सब गलतफहमियां थी शिवांश, और आज मैं सब क्लियर कर दूंगी। बस तुम रुको। इधर शिवांश की सांसें तेज हो रही थीं और उधर प्रार्थना रास्तों को पार करते हुए उसकी ओर दौड़ रही थी। एक ट्रक वाले को रुकवाया, उससे विनती की, भाई साहब, आपकी ट्रक के पीछे सूखी घास है ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो ड्राइवर पहले तो हक्का बक्का, लेकिन फिर उसकी आंखों में तड़प देखकर मान जाता है। अब दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। घास का ढेर एक ऐसी जगह लगाया जाता है जहां गाड़ी खुद ब खुद जाकर रुके, और अगर एक्सीडेंट हो भी तो झटका थोड़ा कम हो। उधर शिवांश का दिमाग सुन्न होता जा रहा था। ब्रेक नहीं लग रहे, रास्ता धुंधला, और सामने मोड़ पर घुमाव नहीं आ पाया। धड़ाम, गाड़ी सीधे जाकर घास के ढेर में घुस जाती है। झटका तेज था, लेकिन जान बच गई। लेकिन हालत नाजुक थी। शिवांश गाड़ी से बाहर गिर जाता है, बदन लहूलुहान, होश कम। प्रार्थना दौड़कर आती है। शिवांश। उसकी चीख पूरी घाटी में गूंजती है, प्लीज, आंखें खोलो, तुमसे मैंने बहुत कुछ कहना है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लोग इकट्ठा होते हैं, एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल का रास्ता शुरू होता है। रास्ते भर प्रार्थना शिवांश का हाथ थामे कहती रहती है, तुमसे मैंने झूठ बोला, लेकिन मजबूरी थी। रौनक के साथ जो भी था, वो मेरे खिलाफ साजिश थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। शिवांश धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, पर उसकी आंखों में शांति थी। तुम सच कह रही हो? हाँ,